सर्दियों में तो गर्मा-गर्म गोभी का पराठा बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद होता है और वो इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को पराठे बनाते समय ये समस्या होती है कि पराठा बनाते समय फट जाता है और गोभी बाहर निकल आती है। लेकिन अब नहीं, इस आसान तरीके से आप भी बना सकते हैं मुलायम फूले-फूले पराठे। हम आपको बताएँगे वो ख़ास टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके पराठे बनेंगे बिल्कुल होटल जैसे। फूले-फूले बिना फटे गोभी के टेस्टी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा गोभी ले लें, इसके मोटे डंठल को हटा दें और ये बीच का जो बड़ा डंठल है इसे चाकू से कट करके अलग कर दें। फिर गोभी के बड़े-बड़े पीस तोड़ लें हाथ से और ये इन्हें अच्छी तरह से जाँच कर लें कि इनमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, अगर कीड़े हों तो निकाल दें और फिर इन बड़े पीसों को आप नमक के पानी में 2-3 बार अच्छी तरह से धो लें। इन्हें बहते पानी में धोएँगे तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँगे। फिर फूल गोभी के टुकड़ों को बारीक कद्दूकस से कद्दूकस कर लें। अगर आप फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि ये फूल गोभी को बारीक कद्दूकस करे। किसी वजह से फूड प्रोसेसर की ग्रेटिंग हाथ से कद्दूकस की गई ग्रेटिंग से बड़ी होती है, फूल गोभी को बारीक कद्दूकस करना पड़ता है, नहीं तो बेलते समय पराठे टूट जाते हैं। एक और बात, अक्सर फ्रिज में रखी ठंडी फूल गोभी कद्दूकस करने के बाद थोड़ा रस छोड़ती है, इससे गोभी भूनते समय बहुत जल्दी नरम हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो फूल गोभी को कमरे के टेम्परेचर पर छोड़ दें, जिससे इसकी एक्स्ट्रा नमी कम हो जाती है। कद्दूकस की हुई गोभी में आधा टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिला लें और फिर इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा छोड़ देगी और पराठे में भराई भरते समय हमें परेशानी नहीं होगी। तब तक हम पराठों के लिए डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो कप है इससे मैंने 3 कप आटा नाप कर ले लिया है। 2 पहले नाप लिया था, 1 ये। इस तरह से 3 कप आटा ले लें और फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। चीनी डालने से पराठे का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये पराठे टेस्टी तो बनेंगे ही, साथ ही बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें थोड़ा-सा बीच में से गड्ढा बना लें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून ऑयल। आप इसकी जगह पर मक्खन को मेल्ट करके डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। आपको बता दें कि डो में तेल मिक्स करने से पराठा क्रंची बनकर तैयार होगा। फिर पानी की मदद से डो तैयार कर लें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करें। कोशिश करें कि डो सॉफ्ट तैयार हो, उसे अच्छी तरह से गूंदें जब तक कि ये नरम और लचीला ना हो जाए। जब आप आटे को दबाते हैं तो ये आसानी से दब जाना चाहिए और नरम होना चाहिए, लेकिन चिपचिपा नहीं होना चाहिए। जब जब तक स्टफिंग तैयार ना हो जाए तब तक इसे ढककर अलग रख दें। मैं हमेशा अपने आटे को कम से कम 30 मिनट के लिए आराम देती हूँ। अगले स्टेप में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें, 6-7 हरी मिर्च ले लें और 25-30 लहसुन की कलियां ले लें। इन तीनों चीज़ों को हमें कूट लेना है एक साथ मिला करके, मोटा दरदरा सा। इधर गोभी को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं और गोभी ने अच्छा सा पानी छोड़ दिया है। इसे हम हाथ से इसे निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इस तरह से गोभी को निचोड़-निचोड़ कर एक अलग प्लेट में रखते जाएँ। गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप स्टफिंग बनाएँगे और ये गीली रह जाती है, तो जब इसे आप पराठे में भरकर बेलते हैं ना, पराठे बेलते समय दिक्कत पेश आएगी और इसकी जो स्टफिंग है रिस कर बाहर निकलेगी। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। और आप देख पा रहे होंगे गोभी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। मैं जिस तरह से बता रही हूँ ना आपको गोभी का पराठा बनाने का तरीका, इस तरीके से आप बनाएँगे तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे, बहुत फूले-फूले और एकदम परफेक्ट मार्केट की तरह बनेंगे। तो इस तरह से गोभी को हमने निचोड़ कर रख लिया, इसका जो पानी है वो हटा दीजिए। अब अगले स्टेप में गैस पर एक पैन रख दीजिए, इसमें 1 चम्मच तेल डालकर गरम कर लीजिए। जैसे तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे थोड़ी-सी हींग। हींग डालने से गोभी के पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून जीरा। जीरे को थोड़ी देर हम चटकने देंगे। फिर इसमें एक प्याज बारीक चॉप करके डाल दें और अब प्याज को हम लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज जैसे हल्की ब्राउन फ्राई हो जाएगी इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने मोटा कूट कर पहले से रख लिया था, ये डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो आँच को थोड़ा धीमा कर दें और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक यहाँ थोड़ा कम डालना क्योंकि गोभी में हमने नमक मिलाकर रखा था, उसमें थोड़ा-सा नमक है ही और आटे भी हम नमक डालकर ही गूँथते हैं, तो इसमें आप नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें हम डाल देंगे गोभी। जो कद्दूकस की हुई फूल गोभी को भूनने से ना केवल ये स्वाद को बढ़ाता है बल्कि इस गोभी में नमी भी
कम होती है, जिससे वो बहुत कुरकुरी रहती है और ये गोभी पराठे बनाने में आसान है और एक बार आप इन्हें बना लें तो मुझे यकीन है कि आप इनके स्वाद, बनावट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्वाद के लिए इसे पसंद करेंगे। मिक्सचर के सूखने तक इसे पकाएं या फिर 5 मिनट के लिए गोभी को अच्छी तरह से भून लें। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि गोभी की स्टफिंग तैयार हो गई है। तब गैस को बंद कर दें और स्टफिंग में हम बहुत सारा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इस स्टफिंग को हमें ठंडा कर लेना है। इधर पराठे का आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है तो इसे दोबारा से रोल करते हुए अच्छा चिकना कर लीजिए। अब हाथ में थोड़ा सा पलेथन लगाकर एक छोटी लोई तोड़कर इसकी गोल लोई बना लीजिए और फिर जिस तरह से हम रोटी की गहरी बनाते हैं ना, इस तरह किनारों को कप की शेप में हल्का मोड़ लें या फिर इसे बेलन की सहायता से 4 इंच की गोल छोटी सी रोटी डिस्क के आकार में बेल लें या अपनी उंगलियों से लोई को कप के आकार में बना लें, जैसा कि मैंने बनाया है। बचे हुए आटे को कॉटन के कपड़े से कवर करके रखें ताकि इसमें पपड़ी ना जमे। अब जो हमने कप बनाया ना लोई का, इसके बीचों बीच गोभी का मिश्रण रखें। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मिश्रण इसमें रख रही हूँ। अब किनारों को ऊपर की ओर लाएं। स्टफिंग को अंदर की ओर धकेलने और किनारों को ऊपर की ओर घुमाकर ऊपर लाने की इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि किनारे ऊपर ना जाए। देखिए इस तरह से जब सभी किनारों को अच्छी तरह से जोड़ दें ताकि कोई भरावन दिखाई न दे, उसे वापस बॉल की तरह हल्का सा हथेली से प्रेस करके चपटा कर लें। लोई को बंद करके नीचे की तरफ रखें और हल्के हल्के से इसके किनारों को उंगली से इसे चपटा कर लें, जिससे बेलते समय इसकी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब पटे पर थोड़ा सा गेहूं का आटा डस्ट कर लें। हल्के हाथों से समान रूप से रोल करें, दबाव डालने से बचें। पराठे को लगातार रोल ना करें बल्कि हर 4 से 6 रोल के बाद घड़ी की दिशा में थोड़ा सा घुमाएं ताकि ये फटे या चिपके ना। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे पतला या मोटा बना सकते हैं। जब आप रोल करेंगे तो आपको थोड़ा सा भरावन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, बस उस पर थोड़ा सा आटा लगाएं। ज़रूरत के हिसाब से ये आटा छिड़कें और ज़्यादा आटा ना छिड़कें क्योंकि इससे पराठे सख्त हो जाते हैं। 2-3 पराठे बेलने के बाद मध्यम आंच पर आयरन का तवा गरम करें। जब तवा अच्छा गरम हो जाए तो पराठे से एक्स्ट्रा आटा हटा दें और इसे धीरे से तवे पर डालें। 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर इसे दूसरी तरफ पलट दें। धीरे से स्पैचुला से हल्के हल्के प्रेस करें। पराठे में हल्की हल्की सुर्ख चिट्टी दिखाई देने लगेगी, देखिए इस तरह। तब थोड़ा सा घी या तेल लगभग आधा टीस्पून पराठे पर फैलाएं और इसे पलट दें। आप देखेंगे कि पराठा जो है गुब्बारे की तरह अपने आप फूल गया है। ये देखिए, पराठे को 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर सेंक लीजिए। पराठे के दूसरी ओर भी थोड़ा सा घी लगा करके इसे पलट दें और दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्पी कुरकुरा सेक लें। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो पराठे हैं एकदम गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। जब ये दोनों साइड से अच्छे सुर्ख सिक जाए तब इसे एक प्लेट पर निकाल लीजिए। देखिए कितने गुलाबी पराठे आए हैं। ऐसा इसलिए कि इसमें हमने 1 टीस्पून चीनी डाली थी, जिससे ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर भी आता है और ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं। बाकी के सारे पराठे इसी तरह से आप फ्राई कर लें। पराठे को आप एक प्लेट में निकाल लें और पराठों को एक के ऊपर एक रखें। इन्हें धनिया चटनी, पुदीने की चटनी या फिर किसी भी तरह के अचार के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इनके ऊपर थोड़ा मक्खन भी डाल सकते हैं। रायता और दही से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। घर पर पराठे बनाने के लिए ताजी गोभी का इस्तेमाल करें, नहीं तो पराठे बेहतरीन स्वाद नहीं देंगे। पराठे में ज्यादा फीलिंग नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो पराठे बनाने की कोशिश करने पर ये बाहर आ जाएगी। गोभी के पराठे को धीरे से बेलें ताकि स्टफिंग सिर्फ पराठे के बीच में नहीं बल्कि हर जगह पहुंच जाए।